नमस्कार दोस्तों। एडवोकेट प्रसेनजीत दिस साइड। तो आज का क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को ये पूछा कि क्या गूगल और चैट जीपीटी का यूज़ करके कोर्ट में केस लड़ सकते हैं या खुद आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आने का मेन सोर्स जो है वो बॉलीवुड मूवीज़ है या शॉर्ट फिल्म्स है या जो कुछ भी हमने बचपन से आज तक देखा है वो है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो कुछ भी फिल्म का हीरो रहता है, वो क्या करता है, उसके ऊपर कुछ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि उसके पास कुछ सोर्सेस नहीं रहते और वो उस सिचुएशन में कोर्ट में जा कर के खुद की केस खुद आर्ग्यूमेंट करता है। वेदर एज वो ये भूल जाता है कि वो एक लेमैन है, वो एक सर्वसाधारण मनुष्य है, ये वो भूल जाता है और उसके पास लॉ का कोई भी डिग्री या नॉलेज या फॉर्मल एजुकेशन जो भी कुछ रहता है वो नहीं होता। मतलब अगर मैं सीधे तौर पे बोलूँ तो उसके पास लीगल ड्राफ्टिंग या लीगल प्रेजेंटेशन, कुछ नोटिस या प्रेजेंटेशन करने का कुछ भी फॉर्मल नॉलेज नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोई बंदा उठ करके जो कुछ भी केसेस हमको दिखाए जाते हैं, जो कि सीरियस ऑफेंसेस रहते हैं, रेप रहता है, मर्डर रहता है, अबेटमेंट टू सुसाइड रहता है या जो कुछ भी सीरियस ऑफेंसेस ही रहते हैं, उसमें ही दिखा जाए या प्रॉपर्टी का बंटवारा इसमें भी तो उसमें क्या दिखाते हैं कि वो खुद आर्गुमेंट करता है और वो केस लड़ भी जाता है और जीत भी जाता है। तो वेदर इज दिस पॉसिबल और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। तो मेरा यहाँ पे अभी आंसर साफ हाँ या ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जुडिशरी इतनी ज़्यादा लिबरल है और सेम टाइम पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है कि वो दोनों चीज़ें अलाउ भी करती है सर्टन कंडीशन में और दोनों चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट भी करती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आपकी केस आप ही अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकते हो, तो आपको कुछ मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अलाउ किया जाता था। ओके, बट उसके बाद में क्या हुआ, लॉ प्रोफ़ेशन में इतने सारे एडवोकेट्स जो कि अपने फ़ील्ड के स्ट्रैटेजिस्ट, एक्सपर्ट है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यार फ़ॉर्मली अगर कोई रिप्रेज़ेंट कर सकता है आपको ऑन बिहाफ ऑफ यू, दे कैन प्रेज़ेंट योर केस मोर इफेक्टिव मैनर देन यू प्रेजेंट। तो उसकी वजह से एडवोकेट का रोल आता है और एडवोकेट और लॉयर में भी अंतर है, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए तो कंसर्न ये है कि क्या कोई आर्गुमेंट कर सकता है, तो उसका आंसर ही अगर यस और नो में देना है तो यस है। लेकिन क्या वो इंसान, क्या वो लेमैन एडवोकेट की तरह इफेक्टिव वे में बात कर सकता है या केस प्रेजेंट कर सकता है या उसकी विनिंग परसेंटेज बढ़ सकते हैं, तो उसका डेफिनेटली आंसर नो है। यस, नो है। उसका रीज़न ये है कि लॉ जो है हमारा इंडिया में बहुत सारे कानून हैं। सुप्रीम लॉ इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड, ओके, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में बहुत सारे लॉज़ आते हैं, सिविल लॉज़, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स आता है, मोटर व्हीकल का अलग से आता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉ आता है। अलग-अलग जो कुछ भी हम उल्लंघन करते हैं उसके ऊपर हमारे ऊपर केस बनता है। तो इतने सारे तो खुद वकीलों को नहीं पता होते, क्योंकि एक वकील हार्डली 2-4 एरियाज़ होते हैं प्रैक्टिस के, उसमें ही परफेक्ट बन जाता है। लेकिन ऐसा कोई वकील नहीं होता कि यार हर एक चीज़ में वो इफेक्टिव मैनर में उतनी ही स्ट्रांगली केस आर्गुमेंट कर सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि भाई अगर कोई आर्गुमेंट कर सकता है तो वो ठीक है। वो फ़िल्म में दिखाने की उस लेवल तक ठीक है। लेकिन अगर आप केस करना चाहते हो या आपके ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस है और अगर उसमें से आप निकलना चाहते हो, तो उस टाइम पे जो आपका डिफेंस काउंसिल रहता है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है या प्रोसिक्यूशन क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कोर्ट को आपको केस बताना पड़ता है और कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता जो कि फ़िल्म में दिखाया जाता है कि कोई तो नया बंदा आकर के केस आर्गुमेंट कर रहा है। इतना टाइम जज के पास, कोर्ट के पास नहीं होता। दैट्स व्हाई वी हैव एडवोकेट्स, वी हैव एलएलबी कोर्स एंड ऑल द लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड ऑल द पीपल हू प्रैक्टिस इन अ लॉ। ओके, उसकी वजह से ये है, तो ये नहीं होगा। इन शॉर्ट अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो वो वही होगा कि आप ये पूछ रहे हो कि क्या एक डॉक्टर की सर्जरी यूट्यूब पर देख के क्या कोई बंदा खुद का ऑपरेशन या उसके घर के मेंबर का ऑपरेशन कर सकता है? कर तो भाई कुछ भी सकता है, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व क्या है पता है आपको? उस पेशेंट की जान। ओके, तो सेम यहाँ पे एडवोकेसी में, सेम यहाँ पे कोर्ट्स में वही होता है। आपके ऊपर जो केस रहता है उसके ऊपर आपको अगर निर्दोष निकलना हो, जिसको हम एक्विटल बोलते हैं, या उसमें आप दोषी पा सकते हो, तो दैट इज मोर देन डेथ टू द क्लाइंट। ओके, सो
That's it for today. Thank you so much.